तुष्टीकरणवादी इंडी वर्सेस सनातन रक्षक भाजपा। अब तक लगभग देश विदेश के 56 करोड़ हिंदू प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर डुबकी लगाकर मां गंगा का आशीर्वाद ले चुके हैं। उम्मीद है 26 फरवरी को शिवरात्रि के दिन जब इसका समापन होगा, ये संख्या 60 करोड़ के पास जाने वाली है, जो कुंभ के इतिहास में अब तक आने वाली संख्या के मुकाबले सर्वाधिक होगी। इससे पहले 2013 के कुंभ में 12 करोड़ लोग आए थे और इस बार इनकी संख्या 5 गुना बढ़कर 60 करोड़ होने जा रही है। यह विश्व का अब तक का सबसे बड़ा समागम है। हिंदुओं के 144 वर्ष बाद आए महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों की संरचना से लेकर सफल आयोजन तक इंडी गठबंधन के सभी सदस्यों ने कैसे कैसे वज्रपात किए हैं कि इंडी के सभी नेताओं को छद्म हिंदू कहने के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा। यदि कोई हिंदू है तो अपने ही भव्य और दिव्य आध्यात्मिक सांस्कृतिक महाकुंभ आयोजन पर ऐसी निकृष्ट और भद्दी टिप्पणियां कैसे कर सकता है? और यह भी सभी तुष्टीकरणवादी एक दूसरे के बेतुके बयानों के संरक्षण एवं बचाव में ऐसे ऐसे कुतर्क लेकर मैदान में उतर जाते हैं जिसे सुन देखकर देश की बहुसंख्यक 100 करोड़ आबादी हतप्रभ हो जाती है। इस महाकुंभ से हर हिंदू प्रसन्न है। लगभग हर हिंदू परिवार से एक से ज़्यादा व्यक्ति इस बार गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। इससे आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ जो भी हो, इसने इस बार हिंदुओं को जागृत किया है। जात पात, अगड़े पिछड़े, गरीब अमीर का भेद मिटाकर सभी आनंद से एक ही जगह डुबकी लगा रहे हैं और सारे भेदभाव गंगा जी की में तिरोहित कर रहे हैं। इसी भाव ने जात पात, अगड़े पिछड़े की राजनीति करने वाले इंडी गठबंधन को बेचैन कर दिया है। उनका वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। इसलिए महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को भी बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मानव रंजित आपदाओं को भी महाकुंभ के आयोजन से जोड़ रहे हैं, जबकि सभी लोग जो महाकुंभ जा रहे हैं व्यवस्थाओं मोदी योगी की तारीफ करते नहीं थक रहे। इंडी गठबंधन के शर्मनाक बयानों की बानगी तो देखिए। अखिलेश यादव और समाजवादियों के बयानों पर तो पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। अखिलेश ने शुरुआत से ही महाकुंभ पर हतोत्साहित करने वाले कुत्सित बयान दिए। पहले महाकुंभ के बजट को लेकर उलझुल बातें कहीं, फिर तैयारियों पर प्रश्न उठाए, फिर कहा कोई महाकुंभ में आ ही नहीं रहा, रेल और बसें खाली चल रही हैं, महाकुंभ जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, सरकार के सारे इंतजाम फेल हो गए हैं। उन्हीं की पार्टी के अफजल अंसारी ने कहा अब तो महाकुंभ में स्नान कर नरक खाली हो जाएगा, खिल्ली उड़ाई। रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव ने ऐसी बातें कही जो मैं लिख भी नहीं सकता। ममता बनर्जी की सदैव सनातन विरोधी रही हैं और कह दिया कि यह महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। इस बात पर पूरे देश में बवाल है। नास्तिक लालू यादव भी तो इसे फालतू कुंभ कह दिया और उनकी 10वीं फेल पुत्र तेजस्वी ने अपने पिता की बात का समर्थन करा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कह दिया कि क्या महाकुंभ से गरीबी दूर हो जाएगी? कौन नहीं जानता कि उनका पुत्र प्रियंक खड़गे उदय स्टालिन के सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना, HIV कहने और सनातन को समाप्त करने के बयान को समर्थन दे चुका है। राहुल ने भी इसे मौन स्वीकृति दे दी। यही सभी इंडी गठबंधन के तुष्टीकरणवादी जनता की भावना से इतर ऐसे ऐसे महाकुंभ विरोधी बयान दे रहे हैं जिसे हिंदू बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। मुस्लिमों के चंद वोट बटोरने के लिए फेर में धर्म पर ऐसी भद्दी टिप्पणियां सोच से भी बाहर हैं। इसका मतलब यह भी है कि ये सभी जमीनी हकीकत से बहुत दूर हैं। यहाँ मुझे मोदी जिनके सिपाही योगी जी की तारीफ करनी होगी कि सारे वार वह अकेले ही सफलतापूर्वक झेल रहे हैं और सभी को अपने कार्य और बयानों से निरुत्तर कर पस्त कर रहे हैं। यह सब देखकर गर्व हो रहा है कि सनातन हिंदू और हिंदुत्व का पुनरुत्थान हो रहा है और महाकुंभ जैसे पर्व हिंदू समाज को एक करने का बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। भारतीय अपनी संस्कृति, सभ्यता, अध्यात्म चिंतन से अवगत हो रहे हैं और ऐसे पर्व अर्थव्यवस्था को भी गति दे रहे हैं। कितनों को रोजगार मिला, लगभग 3 लाख करोड़ का व्यापार हुआ। इसे अध्यात्म और तीर्थ अर्थव्यवस्था भी कहा जा सकता है। इन सभी भारतीय पर्वों पर हिंदुओं को गर्व होना चाहिए।